अच्छा, हम लोग जो टॉपिक लास्ट दिन स्टार्ट ही किए थे, जस्ट दैट इज सिंगल एंट्री। ठीक है, सिंगल एंट्री हम लोग स्टार्ट किए थे और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसे सिंगल एंट्री का और एक नाम क्या होता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है। जो कि स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, जो अकाउंट्स का प्रोसीड्योर होता है दैट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। यही तो अकाउंट्स का मेन चीज होता है। जब तुम लोग फर्स्ट मतलब अकाउंट सीखते हो तब ये जर्नल एंट्री, ये डबल एंट्री ही सीखते हो। जर्नल एंट्री तो डबल एंट्री बेसिस पे ही होता है। लेकिन जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं उनका उतना नॉलेज नहीं होता है, ये वो उतने स्किल्ड भी नहीं होते। और दूसरा बात है कि वो उतना एक्सपेंस भी नहीं करना चाहते। छोटा बिजनेस है, अलग से अकाउंटेंट रखो, ये रखो, इतना कुछ अगर नहीं करना चाहते तो वो अपना रिकॉर्ड सिंगल एंट्री से ही मेंटेन करते हैं। बट उन लोग को प्रॉब्लम तब आता है जब उन्हें एक कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जरूरत होता है फॉर द पर्पस ऑफ लोन हो या कुछ और पर्पस, लीगल मैटर, ये सब में अगर जरूरत होता है तो क्या होगा कि उनको भी फाइनल अकाउंट्स चाहिए होता है। अब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग तो होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, ये सिंगल एंट्री से ही हम लोग क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। और जो सिंगल एंट्री मेंटेन करते हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वो डबल एंट्री मेंटेन नहीं करते हैं और सिर्फ जो है पर्सनल अकाउंट का डेटा मेंटेन करते हैं, ना तो नॉमिनल अकाउंट मेंटेन करते हैं ना तो रियल अकाउंट। लेकिन हाँ, एक कैश बुक मेंटेन करते हैं, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है, वहां पर पर्सनल एक्सपेंस एंड बिजनेस एक्सपेंस दोनों को पंच करके दिखा देते हैं। दोनों का कोई अलग डेटा नहीं रहता है, ठीक है, एक साथ दिखाया जाता है। लेकिन हम लोग को ऐसा सब दिया हुआ डेटा से ही क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। तो हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है कि अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, जैसे कि मैंने एक पेडलर का एग्जांपल लिया था तुम लोग के बुक से ही, कि अगर उसने 1000 से बिजनेस स्टार्ट किया और जब दिन खत्म हुआ, डे एंड हुआ, तब 1200 का इसका मतलब कैश जो है, इसका क्लोजिंग कैश इन हैंड था। तो इसका मतलब 200 का इसने प्रॉफिट कमाया। लेकिन अगर इस बीच में उसने कुछ ड्राइंग्स वगैरह किया, जैसे कि लंच का एग्जाम्पल था, लंच के लिए 50 रुपीज उसने स्पेंड किया, और जब उसने लंच करने गया तो फिर वो क्या किया, 100 रुपए घर से और भी कैपिटल लेके आया। तो इस वजह से हमारा कैपिटल बढ़ या घट सकता है, तो उसका भी एडजस्टमेंट हमें करना चाहिए। तो पीएल हमें कैसे एग्जैक्टली पता चलेगा, अगर ड्रॉइंग्स और फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन है तो क्लोजिंग कैपिटल से तो ओपनिंग कैपिटल माइनस करने से पता चलेगा ही। लेकिन अगर ड्राइंग्स नहीं होता, क्योंकि ड्राइंग्स को ऐड इसीलिए किया जाता है बिकॉज ड्राइंग्स, पर्सनल एक्सपेंस को ड्राइंग्स बोलते हैं, बिजनेस एक्सपेंस को तो उसके नाम से बोलते हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया। लेकिन पर्सनल एक्सपेंस को ड्राइंग्स कहा जाता है, जो कि बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो अगर हम लोग पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस से नहीं करते तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिखता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस करना है ड्राइंग्स को। और फर्दर कैपिटल जो हम लोग घर से लाके जोड़ रहे हैं, ठीक है, फर्दर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो हमारा उस प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस का रिटर्न नहीं है, वो तो घर से लाया हुआ पैसा है। तो अगर हम लोग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करें तो उसे लेस करेंगे ताकि हमें ट्रू प्रॉफिट पता चले। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोगों ने तुम लोग का जो मैट है वहीं से इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 2 एंड इलास्ट्रेशन 3 किया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने नंबर नहीं दिया, इलास्ट्रेशन 3 तक किया था आई थिंक। देख लेते हैं, इलास्ट्रेशन 3 भी किया था शायद। यस मैम, 3 तक हुआ था। 3 तक हुआ था, मैंने यहाँ पर 3 नंबरिंग नहीं दिया। चलो एक बार नंबरिंग दे देते, 3, उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 4 और क्वेश्चन। 5 होमवर्क बोले थे। हाँ, 4 और 5 होमवर्क बोला था। चलो देखते हैं 4 में क्या है, एक बार डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर बोला है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम सचिन हु मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। सिंगल एंट्री बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है। देखो दिया हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस 2 साल का दिया हुआ है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का क्लोजिंग। सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर, 10% लोन फ्रॉम मिसेस सचिन, मतलब वाइफ से लोन लिया हुआ है, ठीक है, 30,000। सचिन विथड्रू 5,000 फ्रॉम द बिजनेस एवरी मंथ फॉर मीटिंग हिज हाउस होल्ड एक्सपेंस, यानी ड्रॉइंग्स हो जाएगा। जब भी कोई अपना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से ड्रॉ कर रहा है तो वो डोमेस्टिक खर्चा हो गया, तो वो पर्सनल खर्चा यानी ड्रॉइंग्स हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय हिम प्राइवेटली
35,000, मतलब प्राइवेटली बिजनेस के हिसाब से उसका ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट कुछ है 35,000 एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन हिज बिजनेस। तो इन्वेस्टमेंट था जो पर्सनली करके रखा था 35,000 का, वो बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैपिटल इंट्रोडक्शन किया है 35,000 का इन्वेस्टमेंट सेल करके। एट द एंड ऑफ द ईयर 2015-16, मतलब ये ओपनिंग, ठीक है, it was found that full year's interest on loan from Mrs. Sachin had not been paid। तो जो वाइफ से लोन लिया हुआ है उस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया है। Depreciation at the rate of 10% was to be provided on furniture for the full year। डेप्रिसिएशन 10% देना है फुल ईयर का। शॉप असिस्टेंट वाज टू बी गिवन ए शेयर ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स एसर्टेन्ड बिफोर चार्जिंग सच शेयर। शॉप असिस्टेंट जो है उनको दिया जाएगा 5% शेयर, ठीक है, प्रॉफिट का 5% हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन इसे कैसे एसर्टेन करना है, मतलब कैसे कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है, बिफोर चार्जिंग सच शेयर, मतलब वो प्रॉफिट देने के पहले ही उस प्रॉफिट को चार्ज करना है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग जैसे होता है उस तरह से। मान लो अगर 105 रुपीज देना है, क्योंकि 5% है, तो 105 रुपीज में से 5 रुपीज देना है। इसका मतलब है जब प्रॉफिट दिया जाएगा तो 105 रुपीज होना चाहिए, तब वहां से हम लोग 5% देंगे, दैट इज 5 रुपीज। कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बाय सचिन। हमें प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करके दिखाना है। आई थिंक इतना ही है क्वेश्चन, हाँ इतना ही है। अच्छा, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हमें प्रॉफिट पता करना है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल पता होना चाहिए। स्टेप 1 तो वही होना चाहिए ना। अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा तो हम दोनों में डिफरेंस निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट कितना है। जैसे कि पेडलर वाला एग्जाम्पल था, उसने दिन का शुरुआत किया था 1000 रुपए से और एंड में उसके पास 1200 रुपए आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं 200 का प्रॉफिट है। लेकिन इस बीच अगर कोई एडिशन है और कोई ड्रॉइंग्स है तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। लेकिन फर्स्ट तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल कहां से मिलता है, बैलेंस शीट से, लेकिन यहाँ पर सारा का सारा डेटा एस्टिमेटेड होता है। तो जब हम लोग एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसका कुछ नाम होता है, उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 1/4/2016 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो ये देखो हम लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर किया था हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इलस्ट्रेशन 3 में, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग 2 साल का एक ही जगह पे भी बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम बच जाएगा, वैसे भी वहां प्रेजेंटेशन तो करना है नहीं, टाइम बच जाएगा। देखो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, एक ईयर यहाँ पर दे देते हैं, कौन सा है देख लेते हैं। 1/4/2016, 1/4/2016 एक कॉलम हो जाएगा, और दूसरा 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 यहाँ पर कर लेते हैं। 1/4/16, 31 मार्च 17 रुपीज एसेट्स लाइबिलिटीज। अच्छा, एसेट में कैश एंड बैंक 20 एंड 21,000, कैश एंड बैंक 20 और 21,000। अच्छा, उसके बाद है सन्ड्री डेटर 17,000 और 25, फिर स्टॉक है 40 और 60। अच्छा, नेक्स्ट है फर्नीचर 29। अच्छा, उसके बाद क्रेडिटर, ये सब इधर आ जाएगा, लाइबिलिटी क्रेडिटर और 10% लोन फ्रॉम मिसेस सचिन। अच्छा, लाइबिलिटी साइड में आएगा क्रेडिटर्स
20%, 10% लोन है, 10% लोन फ्रॉम मिसेस सचिन, $30,000 और क्रेडिटर है 32 एंड 22,000। जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो हमें कैपिटल मिल जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग, ये ओपनिंग मिलेगा, यहाँ पर जो मिलेगा वो क्लोजिंग मिलेगा। अच्छा 20, 40, 60, 70, 80, 90, 90 और इधर हो गया 1,06,000, ये हो गया 1,06,000। अच्छा ये हो गया 60, 70, 80, 9, 70, 80, 1 लाख और इधर हो गया 1,20,000 और ये हो गया 1,30,000। ये 1,30,000 हो रहा है ना, या 35 दिया हुआ, 29, हाँ 35 ही हो रहा है मैम 35 ओपनिंग कैपिटल 44,000। ओपनिंग कैपिटल 44,000। अच्छा और क्लोजिंग 83,000। 83,000, तो ये आ गया। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया। अब जस्ट हमें क्या करना है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है इस तरह से। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग, पहले क्लोजिंग और ओपनिंग में हम लोग डिफरेंस निकालेंगे और देखेंगे कि बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, फिर बाकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल $83,000 लेस ओपनिंग कैपिटल 44,000, तो इंक्रीज हुआ है यानी प्रॉफिट है। ठीक है, अब बाकी एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। अच्छा पहले इसे प्रॉफिट नहीं लिख सकते क्योंकि हो सकता है ड्राइंग्स ज्यादा कम हो, तो हम लोग इसे लिखेंगे फिलहाल इंक्रीज, इंक्रीज इन कैपिटल, या फिर सिर्फ इंक्रीज लिख दो। कितना हुआ है, 39,000। 39,000। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ड्राइंग्स हम लोगों ने किया है, पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस से किया है, तो बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। देख लेते हैं कितना ड्राइंग्स है, क्योंकि ड्राइंग्स के बारे में कहा गया था। ये देखो 5,000 हर मंथ ड्रॉ किया जाता है, तो ये तो एक ईयरली डेटा है, तो 5,000 इंटू 12 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 60,000। तो 60,000 ऐड कर दो, 99,000 हो गया। अच्छा उसके बाद इन्वेस्टमेंट सेल करके 35,000 का जो है वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया गया था, यानी एडिशनल कैपिटल ऐड किया गया था जो कि इसमें ऐड हो गया होगा, तो उसका डिडक्शन करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉफिट कितना है। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 35,000 का था, इन्वेस्टमेंट बेच के किया गया था। कितना हो रहा है 54, 64। 64 ना, हाँ 64 हो रहा है, तो 64,000। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, लेकिन ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, हम लोग इसे कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर कोई एडजस्टमेंट है उसे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि जो पीएल वाला एडजस्टमेंट होता है, जैसे यहाँ पर दो एडजस्टमेंट है, एक तो डिप्रिशिएशन का है और एक जो है वो इंटरेस्ट देना है लोन पे। ठीक है, जो कि लोन पे इंटरेस्ट नहीं दिया गया है पूरे साल भर का, तो वो आउटस्टैंडिंग है, वो वहां से डिडक्ट करके हमें दिखाना है। और पीएल में और क्या चार्ज होने वाला था, वो जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट का हिस्सा शॉप असिस्टेंट को देना था वो, तो ये सब माइनस हो जाएगा 64,000 से। तो लेस कर देते हैं डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो डेप्रिशिएशन 10% की फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है 29,000, तो 2,900 लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा लोन पे इंटरेस्ट पूरे साल भर का 3,000, 10% 30,000 पे। अच्छा उसके बाद देखेंगे कितना प्रॉफिट आ रहा है, फिर हम लोग वहां पर शॉप असिस्टेंट को कमीशन देंगे। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन
5,900 माइनस करना पड़ेगा 64,000 से 5,900 कितना होगा देखो 64,000 से 5,000 58,100 अच्छा 58,100 अच्छा 58,100 हो गया। अब हम लोग लेस करेंगे कमीशन। अब कमीशन पढ़ के देखो क्या बोला है। अच्छा कमीशन बोला है 5% शॉप असिस्टेंट वाज टू बी गिवन ए शेयर ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट एसर्टेन बिफोर चार्जिंग सच शेयर। अच्छा ये शेयर चार्ज करने के पहले जो प्रॉफिट है उस पे हमें 5% देना है तो इस पे दे देंगे डायरेक्ट 5%। तो 58,100 इस पे अभी तक हम लोगों ने कमीशन का खर्चा नहीं लगाया है। इस पे बोला है 58,100 पे 5% जो भी प्रॉफिट आएगा। देखो बोला है 10% सॉरी 5% ऑन द प्रॉफिट एसर्टेन्ड बिफोर चार्जिंग सच शेयर। आफ्टर चार्जिंग नहीं बोला है ठीक है बिफोर चार्जिंग बोला है तो डायरेक्ट इस पे लगाओ। इस पे तो शेयर हम लोगों ने चार्ज अभी तक किया ही नहीं। 2905 अब लेस कर दो कितना हो रहा है 55,195 नेट प्रॉफिट 55,195 नेट प्रॉफिट हो गया ठीक है। ये जीपी क्यों आ रहा है ये मैंने लास्ट दिन में बताया था। ये जीपी इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये कैपिटल का डिफरेंस और ड्राइंग्स ये सब एडजस्ट करने के बाद आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक भी पीएल का एडजस्टमेंट नहीं है। अगर तुम लोग ट्रेडिंग पीएल देखोगे तो पहले ट्रेडिंग में जीपी आता है फिर वो जीपी का एडजस्टमेंट हो जाता है फिर वो नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग जीपी क्यों बोल रहे हैं जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का कोई पीएल का एडजस्टमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पीएल का एडजस्टमेंट कर दिया तो नेट प्रॉफिट आ गया। बस ये पूछा था कि बता दो नेट प्रॉफिट कितना होगा ठीक है। बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा ये पूछा है। कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ठीक है यही पूछा है। लेकिन तुम लोग का जो मैट है वहां पर सोल्यूशन में देखो फिर से करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाया है ठीक है। तो हम लोग भी बना लेते देखो बोलेगा नहीं तो करना नहीं है लेकिन यहाँ पर एक बार सीख लो कि किस तरह से होगा। लास्ट दिन भी ऐसा ही किया हुआ था। यहाँ पर डायरेक्टली बोला नहीं है कि फिर से फ्रेशली बैलेंस शीट बनाओ। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पर डेट हो जाएगा 31 मार्च 2017 जो करंट ईयर का है 2017। अब इसमें कैसे होगा देखो कैश एंड बैंक इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कुछ भी तो एडजस्टमेंट हुआ नहीं है तो ये जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। कैश एंड बैंक 21,000 ठीक है। अच्छा उसके बाद सन्ड्री डेटर नो चेंजेस 25,000 लिख देते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं स्टॉक 60,000 इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है तो स्टॉक 60,000। अच्छा उसके बाद फर्नीचर 29,000 इसमें चेंजेस है डेप्रिसिएशन लग चुका है तो फर्नीचर 29,000 माइनस डेप्रिसिएशन 2,900 तो ये हो जाएगा 001 ये कितना हो रहा है 26,100। अच्छा फर्नीचर क्रेडिटर इधर आएगा लाइबिलिटी साइड में 22,000 क्रेडिटर 22,000 और लोन लोन हो जाएगा लोन कितना था 30,000। अच्छा लोन का इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है एक बार सोचो जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो आउटस्टैंडिंग दो जगह पे जाता है एक तो पीएल में जाएगा और एक कहां पर जाएगा लाइबिलिटी या फिर एसेट। अब डिपेंड कर रहा है आउटस्टैंडिंग इनकम है या फिर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन और लोन एक लाइबिलिटी होता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब लोन का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रहना ये भी लाइबिलिटी हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर कमीशन कमीशन जो है वो तो पे नहीं हुआ है कहीं पर भी वो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में था तो आउटस्टैंडिंग कमीशन भी हो जाएगा जिसका अमाउंट है 2905। अच्छा कैपिटल कैपिटल ओपनिंग है कितना देख लेते एक बार 44,000। अब इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होगा ड्राइंग्स जो है वो लेस होगा तो लेस ऐड कर देते हैं पहले नेट प्रॉफिट फिर ऐड होगा एडिशनल कैपिटल 35,000 जो इन्वेस्टमेंट बेच के किया गया था ठीक है। और यहाँ पर हो गया नेट प्रॉफिट 55,195 लेस ड्राइंग्स ड्राइंग्स 12 मंथ्स का किया गया है कितना करके था ये देखो यहाँ पर 60,000 ये लेस हो जाएगा। और तो कुछ नहीं आना चाहिए देख लो दोनों साइड टोटल करके कितना आ रहा है।
ये हो गया 20, 20, 40, 40 और 60, 1,00,000, 1,20,000, 1,20,000 और ये 6,100 मतलब 7,100, 1,00,000 नहीं, ये कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, 21,000 प्लस 21,000, 25, 6, 85, 85,000 प्लस 26,100, 1,30,100, 1,30,100। इधर भी इतना ही आना चाहिए, पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। टैली अच्छा, हो रहा है टैली? टैली हो गया हाँ। अच्छा, ये वन कितना लैख आ रहा थर्टी है? टू वन हंड्रेड और वो आ रहा है 74,195। 74,195। अच्छा, 74,195 ये एडजस्ट करने से आएगा, फिर दोनों साइड टोटल करने पे 1,30,100 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, तो हमें एक ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोले या ना बोले, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें प्रॉफिट निकालने बोला है तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल और उसमें कोई एडजस्टमेंट है तो उसे सही करना है, तभी जाके हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, इलास्ट्रेशन 5, द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग नहीं है कुछ, और दिसंबर मतलब क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, डेटर दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट। अब ये नील दिया हुआ है, अब इसका मतलब ये ब्लैंक भी हो सकता है, मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग जब अपना अकाउंट ओपन करें तो यहाँ पर कुछ ओपनिंग बैलेंस आ जाए। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल तो नील बोला है, देखेंगे कि क्या हो रहा है। अच्छा, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक ट्रांजैक्शन जैसे कि हम लोग को पता है कि ये लोग कैश बुक मेंटेन करता है, कैश एंड बैंक बुक। ठीक है, तो बैंक से ये सब ट्रांजैक्शन मिला है। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू क्रेडिटर, मतलब सारा थ्रू बैंक हुआ है। जैसे रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर का एंट्री क्या होना चाहिए बताओ, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर का एंट्री क्या होना चाहिए? हम क्या कैश रिसीव किया है ना, हाँ, लेकिन मनी बैंक रिसीव ट्रांस किया है। हाँ, हाँ हाँ, बैंक टू तो बोलो, बैंक टू क्रेडिटर, डेटर, डेटर कस्टमर से। डेटर सॉरी कस्टमर है हाँ। हाँ, बैंक टू डेटर रिसीव हाँ कर रहा है, और बैंक ट्रांजैक्शन है। अगर तुम लोग कैश लिख दोगे और यहाँ पर अगर कोई कैश बैलेंस है फिर वहां पर दिखा दोगे तो गलत हो जाएगा। वैसे यहाँ पर है नहीं कैश। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि कैश का भी हमें डेटा दिया हुआ है और बैंक ट्रांजैक्शन भी दिया हुआ है, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन जब भी होगा तो एंट्री याद रखना है कि हम लोग बैंक के थ्रू से करेंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर, ये भी क्रेडिटर टू बैंक हो जाएगा। कैपिटल ब्रॉट इन, नॉर्मली तुम लोग कैश टू कैपिटल करने का तुम लोग का हैबिट है, लेकिन तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैंक टू कैपिटल। ठीक है, बैंक टू कैपिटल होगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट सेल करने से पैसा आएगा तो बैंक टू फिक्स्ड एसेट होगा। एक्सपेंस पेड, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये ध्यान रखना है कि सारा का सारा ट्रांजैक्शन में बैंक डेबिट या बैंक क्रेडिट होगा। ये नॉर्मली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बैंक बैलेंस का ही डेटा दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग, चाहे ओपनिंग में ब्लैंक हो या फिर क्लोजिंग में जैसा भी हो, जो भी डेटा है यहाँ पर सिर्फ बैंक बैलेंस है। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को जहां पर बैंक के साथ साथ कैश भी दिया हुआ है और नीचे ये बैंक ट्रांजैक्शन है, फिर तुम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा बैंक में जाने वाला है और कौन सा कैश में जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर अभी तो एक ही डेटा दिया हुआ है, दैट इज बैंक का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मतलब होता है जो गुड्स हम लोगों ने सेल कर दिया उसका कॉस्टिंग कितना था, 2,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ से हम लोग सेल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर जो गुड्स सेल किया है उसका कॉस्ट अगर 2,60,000 है और प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट ही दिया है, तो डायरेक्ट इस पे लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा। बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट सोल्ड दे दिया है 2,500। प्रिपेयर करने बोला है यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। मतलब फाइनल अकाउंट्स धीरे धीरे अब प्रिपेयर करने बोल रहा है। क्वेश्चन देखने से ही पता चलेगा, जैसे कि ये कंप्लीट सम है हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है। ऐसा क्वेश्चन में हमारा स्टेप 1 क्या होना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन में हमारा स्टेप 1 ये होना चाहिए कि हम लोग पहले क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो तो बना ही सकते हैं, लेकिन उसके पहले सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन का हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर अलग अलग डेटा दिया हुआ ना, ऐसे तुम लोग को पहले वाले किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा कि नील है। देखो कैश बैंक दोनों दिया हुआ है। आज जो क्वेश्चन किया देखो दोनों में डेटा अवेलेबल है, कहीं पर नहीं बोला है कि ब्लैंक, ठीक है, या फिर नील नहीं बोला है। अच्छा यहाँ पर भी जो हम लोगों ने रीड करके किया था, इसमें भी तुम लोग को ओपनिंग का और क्लोजिंग का डेटा दिया हुआ था। और ये इलास्ट्रेशन 2 में भी वैसे ही था, ठीक है। वो स्ट्रक्चर तो नहीं किया हुआ, लेकिन वो पढ़ के हम लोगों ने देखा था, यहाँ भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ था। और इलास्ट्रेशन 1 में भी देखो स्ट्रक्चर करके ही दिया हुआ था। लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, यहाँ पर दोनों ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है, एक मिसिंग है, ठीक है, और दूसरा अवेलेबल है। तो ये मिसिंग, क्या पता ये नील जो बता रहा है ये सही है कि गलत, ये हम लोग को खुद को चेक करना चाहिए। तो जब भी ऐसा डेटा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे चेक कर लेंगे। तो बैंक बैलेंस का एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक बैंक बैलेंस का अकाउंट ओपन करेंगे, एक डेटर का, एक क्रेडिटर का, स्टॉक का और फिक्स्ड एसेट का, ये सारा अकाउंट ओपन कर लेंगे। और इस रिलेटेड नीचे जो भी इंफॉर्मेशन है उसे भी हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस दिया हुआ है नील और 50,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बैंक बैलेंस। और इस क्वेश्चन के साथ और एक डिफरेंस भी है। देखो इस क्वेश्चन के साथ और एक डिफरेंस, इस क्वेश्चन में नीचे जो बैंक ट्रांजैक्शन है ना, बैंक बुक का जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ नहीं था। तो उसका तो हमें एंट्री पास करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है मिस्टर जेड के तरफ से, हम लोग को उसे डबल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना सकते हैं। जो कि पिछले वाले किसी क्वेश्चन में हमें ट्रेडिंग पीएल नहीं प्रिपेयर करने बोला था, जस्ट विद स्टेटमेंट हम लोग को पीएल कैलकुलेट करने बोला था। अच्छा, तो बैंक बैलेंस का ओपनिंग क्या होना चाहिए, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं खाली, अगर आएगा अमाउंट तो लिख देंगे, बाई बैलेंस सीडी 50,000। और अभी देखो मैंने कितना सारा ट्रांजैक्शन रीड किया, सारा हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसे कि रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, तो क्या हो जाएगा बैंक टू कस्टमर, तो बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा टू डेटर, डेटर लिखो या कस्टमर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू डेटर 3,40,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाय क्रेडिटर 2,80,000, बाय क्रेडिटर 2,80,000। अच्छा, कैपिटल ब्रॉट इन, तो बैंक टू कैपिटल 5,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट जो सेल हुआ है, तो बैंक का अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट होना चाहिए, तो टू फिक्स्ड एसेट 1750। अच्छा, एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, बाई एक्सपेंस 49, $250। ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, बाई ड्रॉइंग्स 25,000। अच्छा, 29,250। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाई फिक्स्ड एसेट 5,000। और तो यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इस पे प्रॉफिट कमाया गया है, तो इसका एंट्री भी क्या होगा, इसका एंट्री होने से क्या होना चाहिए, सेल का एंट्री होना चाहिए, तो ये ट्रेडिंग में चला जाएगा सेल का जो एंट्री है, या फिर डेटर में भी जा सकता है, ठीक है। ये क्रेडिट सेल है क्या है वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। ये सेल अगर कैश सेल होगा तो वो तो बैंक टू सेल होगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, देखते हैं क्या सेल है। बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट सोल्ड दिया हुआ है, जो फिक्स्ड एसेट सेल हो गया उसका बुक वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, बैंक बैलेंस तो हो गया। अब डेटर का अकाउंट बनाते हैं, इसे ऐसे ही छोड़ते हैं, लास्ट में क्लोज करेंगे, अगर कोई और एडजस्टमेंट होगा तो कर लेंगे। डेटर,
टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD, डेटर 87,500। अच्छा, डेटर रिलेटेड कोई डेटा यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग, ये देखो बैंक बैलेंस का, तो बैंक टू डेटर तो क्या हो जाएगा, बाई बैंक 3,40,000, यहाँ पर लिख सकते हैं बाई बैंक 3,40,000। ठीक है, ये डेटर का हो गया। अच्छा, डेटर में क्या होना चाहिए, डेटर टू सेल, क्योंकि डेटर तभी क्रिएट होता है जब हमारा क्रेडिट सेल होता है। तो क्रेडिट सेल देखो कितना है, यहाँ पर अलग से तो कुछ नहीं बताया है कि सेल कैश सेल क्रेडिट सेल क्या है, तो फिर हम लोग ये पूरा क्रेडिट मानेंगे। कितने का सेल हुआ है, 2,60,000 का कॉस्ट जो गुड्स का है वो सेल हुआ है और उस पर प्रॉफिट 25% है, तो सेल वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 2,50,000 ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस पे प्रॉफिट लगाएंगे, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करने से ही तो सेल होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हम लोग यही देख रहे थे ना कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वहां पर टोटल कॉस्ट लिख रहे थे क्योंकि वो कॉस्टिंग में वो फिक्स्ड वेरिएबल अलग देखा जाता है, यहाँ पर पूरा ही मान लेते हैं। 3,25,000। कितना, 2 लाख 3,25,000। हाँ 3,25,000। 3,25,000 इस पे प्रॉफिट लगने के बाद 3,25,000। अच्छा, इस पे प्रॉफिट कितना ऐड हो रहा है, 25%, 25% कैलकुलेट करना है इस पे 2,50,000 पे। तो ये 3,25,000 सेल हो गया। अब ये डेटर अकाउंट का मतलब क्या हुआ, देखो डेटर अकाउंट का मतलब हुआ हम लोगों ने डेटर को 3,25,000 का सेल किया था, उसमें से 3,40,000 रिसीव किया, ये तो रिसीव का एंट्री है ना। लेकिन सोचो अगर हम लोगों ने सेल 325 का किया है तो कोई मुझे 3,40,000 क्यों देगा, दे तो नहीं सकता। ऊपर से यहाँ डेटा दिख रहा है कि हम लोगों ने सेल किया 3,25,000 का, रिसीव किया 3,40,000 का, फिर भी बचा हुआ है 87,500। मतलब कस्टमर को 3,25,000 का सेल किया, कस्टमर से 3,40,000 रिकवर किया, उसके बाद भी ये शो हो रहा है कि अभी भी कस्टमर से 87,500 मिलने वाला है। अब ये चीज तो पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब प्रीवियसली भी हम लोगों ने जो सेल किया था उसका पेमेंट अभी तक नहीं मिला है हम लोगों को। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। जो वहां पर वो लोगों ने नील लिख के रखा है, तो वो नील का मतलब एक्चुअली वो ब्लैंक देना चाहिए था, लिखा है नील। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा आएगा, तो देख लेते कितना डेटा आ रहा है, इसे तो बैलेंस करके ही मिलेगा। ये कितना हो रहा है, 8 और 4, टोटल हो रहा है 4,27,500। अच्छा 4 लाख हो रहा है क्या, 4,27,500 और ये बैलेंस करके 1,25,500। 1,25,500। अच्छा, तो 1,25,500 इसका मतलब देखो 1,25,000 अब सही हो रहा है, अब कंसेप्ट सही हो रहा है कि इतना टोटल सेल किए थे, जिसमें से ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का रिसीवेबल है। तो 4,27,500 मिलना चाहिए था, मिला कितना है अभी तक, 3,40,000। इसीलिए 87,500 जो है वो अभी भी ड्यू दिखा रहा है कि इतना डेटर से मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट है डेटर के बाद क्रेडिटर। हाँ क्रेडिटर है, क्रेडिटर में ब्लैंक और 46,000। अच्छा क्रेडिटर, क्रेडिटर का लेकिन बैलेंस किधर जाएगा, इधर नहीं इधर जाता है, लाइबिलिटी होता है, तो बाई बैलेंस BD यहाँ पर ब्लैंक रख देते हैं, और टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD दिया हुआ है क्रेडिटर का 46,000। अब देखते हैं बैंक बैलेंस में कोई क्रॉस पोस्टिंग है क्या क्रेडिटर का, हाँ बाई क्रेडिटर है, तो टू बैंक 2,80,000 हो जाएगा, टू बैंक 2,80,000, टू बैंक 2,80,000। ठीक है, टू बैंक 2,80,000 हो गया। अच्छा, अब देखेंगे क्या क्रेडिटर के साथ क्या रिलेटेड होता है, परचेज रिलेट, जैसे डेटर मतलब क्रेडिट सेल के साथ रिलेट हो गया, वैसे ही क्रेडिटर मतलब क्रेडिट परचेज के साथ। लेकिन यहाँ पर देखो परचेज का कोई भी डेटा हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो कहाँ से मिल सकता है, हम लोग ट्रेडिंग बना सकते हैं, ट्रेडिंग PL बोला भी है, तो ट्रेडिंग बनाएंगे, मे बी वहां से हमें कुछ बैलेंस करके मिल जाए कि कितना हम लोगों ने परचेज किया था, तभी हम लोग इस अकाउंट को पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, दोनों साइड ही मिसिंग फिगर चल रहा है। अच्छा, स्टॉक कभी भी ओपन करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है, स्टॉक जरूरी नहीं है कि हम लोग ओपन करें, चाहो तो कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर स्टॉक ओपन करने का जरूरत नहीं होता, ये हम लोग बिना ओपन किए भी कर सकते हैं अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट 7,500 और 9,000।
फिक्स्ड एसेट्स, इसका ओपनिंग हो जाएगा टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी। 7,500 और 9,000। अच्छा, अब देख लेते हैं बैंक में कोई क्रॉस पोस्टिंग। हाँ है, टू फिक्स्ड एसेट बाई फिक्स्ड एसेट दोनों है, तो टू बैंक और बाई बैंक हो जाएगा, टू बैंक और बाई बैंक। तो टू बैंक जो परचेज किया होगा वो टू बैंक हो जाएगा, बाई बैंक जो सेल किया है हम लोगों ने, ये सेल हो जाएगा, ये परचेज हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कितने का सेल हुआ है, कितने का परचेज। 1750 का सेल है और परचेज है 5,000 का। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे एक इंफॉर्मेशन दिया, बुक वैल्यू जो फिक्स्ड एसेट बिक किया उसका बुक वैल्यू था 2,500। तो बताओ बेच के प्रॉफिट है या लॉस है? बुक वैल्यू अगर 2,500 है तो बेच के प्रॉफिट है, लॉस है। कितना लॉस हो रहा है देखो, बाई पीएल लॉस ऑन सेल कितना हो रहा है? 2,500 का बुक वैल्यू है, 750। हाँ 750 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका टोटल कर लेते हैं, और तो कुछ है नहीं इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो बताओ तो यहाँ पर मिसिंग फिगर क्या हो सकता है? एक एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कि मेरा इतना एसेट है, मैंने इतना और खरीदा है, ठीक है, और उसमें से मैंने इतना बेच दिया, और ये देख लेते हैं किधर बैलेंस आ रहा है। तो आई होप तुम लोग समझ जाओगे। ये देखो, ये हो गया 12,500, 7,5,12 हो रहा है, इधर भी 12,500 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर टोटल करने से ये हो गया 750, और 750 कितना हो जाएगा? 1,500, हाँ 1,500, 1,500 ये 10,000, 11,500। तो बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1,000 का। 1,000। हाँ, ये क्या है बताओ? अगर इधर आ रहा है तो क्या होगा? फिक्स्ड एसेट, मतलब इधर आने का मतलब है फिक्स्ड कोई एसेट खर्चा, क्रेडिट हो रहा है। हाँ बताओ क्या कोई बोल रहे खर्चा एक्सपेंस कुछ? हो? नहीं, फिक्स्ड एसेट में एक्सपेंस होगा तो वो इधर आना चाहिए, मतलब फिक्स। हाँ डेप्रिसिएशन, सही, हाँ, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन होगा। ये हम लोग को समझना पड़ेगा सिंगल एंट्री में कि क्या चीज हो सकता है। अगर फिक्स्ड एसेट मेरा डेबिट हो रहा है, फिक्स्ड एसेट डेबिट तो सॉरी, फिक्स्ड एसेट डेबिट नहीं हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि बैलेंस इधर आ रहा है। तो एसेट क्रेडिट होने का मतलब एसेट कम हो जा रहा है। एसेट कब कम हो सकता है? दो रीजन से एसेट कम हो सकता है, या तो हम लोगों ने उसे सेल कर दिया, या तो उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। इसके अलावा एसेट कम होने का कोई चांसेस नहीं होता है। तो हमें देखना चाहिए कि बैलेंस किधर आ रहा है। अगर बैलेंस इधर आता तो एसेट बढ़ रहा है, फिक्स्ड एसेट डेबिट हो रहा है, तब एसेट क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि हम लोग खरीदे होंगे तभी एसेट बढ़ सकता है, या फिर उसका रिवैल्यूएशन करके वैल्यू बढ़ गया होगा, अदरवाइज एसेट बढ़ नहीं सकता है। अच्छा, अब ये बाई डेप्रिसिएशन लिख दिया है मैंने, तुम लोग इसे बाई पीएल और हाइफन देके भी डेप्रिसिएशन लिख सकते हो, जाके पीएल में तुम लोग जब लिखोगे तो इसका क्रॉस पोस्टिंग इजीली कर पाओ, या फिर बाई डेप्रिसिएशन लिख के याद रखोगे तो भी चलेगा कि मुझे इसे पीएल में लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर हो गया। चलो और क्या अकाउंट बाकी है देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ट्रेडिंग पीएल प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल। अच्छा, सबसे पहले आना चाहिए टू ओपनिंग स्टॉक, अगर है तो। वैसे है, ये देखो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जिसका मैंने अकाउंट ओपन नहीं करवाया क्योंकि इसका जरूरत नहीं होता है, बिना ओपन किए भी हो जाता है। 50,000। अच्छा, फिर 60 to 500 क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 60 to 500। उसके बाद इधर क्या आता है? नॉर्मली सेल्स आता है, ठीक है। अच्छा, सेल्स हम लोगों ने देखो कैलकुलेट किया था, सेल कितना है? 3,25,000, क्योंकि और तो कोई सेल का इंफॉर्मेशन नहीं था। अगर कैश सेल भी होता तो वो भी हमें लिखना पड़ता। अच्छा, सेल, यहाँ पर परचेज आना चाहिए, और जीपी ये नॉर्मल होता है। बाकी वेजेस वगैरह होता है लेकिन इस क्वेश्चन में है नहीं, अगर होता तो हम लोग लिख देते। अच्छा, जीपी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, जीपी तो ऑलरेडी हमें पता है ना, बैलेंसिंग फिगर क्यों आएगा? ये देखो, ये बेच के कितना प्रॉफिट हुआ है? 2,50,000 पे 25%, कितना आया था प्रॉफिट? बताओ कितना प्रॉफिट आया था जब तुम लोग 2,50,000 पे 25%? अच्छा, 65 या 55 क्या बोल रहे हो? 65। 65, अच्छा। तो चलो 65,000 लिख दिया। तो इधर का टोटल कर लो कितना होगा? 0,057,9,3, 3,97,900
नहीं 87 हो रहा है क्या? हाँ 3,87,500। तो ये परचेज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसके लिए क्रेडिटर अकाउंट भी रुका हुआ था, नहीं पता चल रहा था कि कितना होगा। चलो अब इसे माइनस करके बताओ कितना हो रहा है। 1,15,000 माइनस कर दो। ये दोनों मिला के 1,15,000 हो रहा है ना। 50,000 और 65,000, 6511, 1,15,000। 3,87,500 माइनस 1,15,000, 272,500 आ रहा है। 2,72,500। हाँ 2,72,500 परचेज आ गया। अच्छा, परचेज में यहाँ पर बाइफर्केशन हो सकता है कैश एंड क्रेडिट, बट क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। पूरा का पूरा क्रेडिटर का ही बात हुआ है, कैश परचेज का बात नहीं होता। ये पूरा क्रेडिट परचेज मानेंगे तो 2,72,500 ये क्रेडिटर अकाउंट में चला जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट में परचेज का एंट्री क्या होना चाहिए? परचेज का एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो बाई साइड में जाना चाहिए। बाई परचेज 2,72,500, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे तो ओपनिंग क्रेडिटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 000। क्यों? देखो ओपनिंग क्रेडिटर होगा, उसका कंसेप्ट भी देखो। हम लोगों ने 2,72,500 का परचेज किया है, उसके अगेंस्ट में 2,80,000 पे करेंगे, फिर बोल रहे 46,000 बाकी है। ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब प्रीवियसली भी कुछ हम लोगों का बाकी है, तभी हम लोग 2,72,500 जो कि करंट ईयर का परचेज है उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 2,80,000 पे करके रखा है। उसके बाद भी 46 पे करना बाकी है। ये कितना हो जाएगा? 3,26,000 हो रहा है। देखो तो एक बार 3,26,000 हो रहा है क्या? और ये माइनस करके भी बता दो कितना होगा। माइनस करके आ रहा है 53,500। अच्छा 53,500, 53,500। हाँ ये हो गया ओपनिंग क्रेडिटर, ठीक है। ये ओपनिंग क्रेडिटर मिल गया। तो देखो जो भी नील नील था वो हमें मिल गया, डेटर का, ओपनिंग क्रेडिटर का। अच्छा बैंक का हम लोगों ने क्लोज नहीं किया तभी नहीं मिला। अब बैंक में तो कुछ नहीं आ रहा है और, तो हम लोग इसे भी क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज कर दो और देखो कितना बैलेंस आएगा। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तो वो नील जैसा है वैसा ही रह जाएगा। चेक कर लेते हैं। 50 और यहाँ पर देख लो कितना हो रहा है। 5, 25 और 5, 30, 5 और 3, 80 और ये हो गया 3,60,000 और 49,250, 3,60,000, 62,500। हाँ 62,500 बैलेंस आ रहा है। टू बैलेंस मीटिंग। अच्छा 62,500। यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है? वही आ रहा है क्या जो मेरा आया अभी? कितना है? 40,90,9,250, 4092, हाँ 409250 यही वाला आ रहा है। अच्छा अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा ट्रेडिंग तो कैलकुलेट हो गया, पीएल बाकी है। चलो पीएल को भी अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। पीएल इसको यहाँ पर लिखेंगे बाई जीपी ब्रॉट डाउन करेंगे। बाई जीपी ब्रॉट डाउन 65,000, 65,000, ठीक है। जीपी हो गया ब्रॉट डाउन 65,000। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर पीएल में क्या क्या जाना चाहिए, क्या क्या डेटा जो है वो पीएल में जाना चाहिए। यहाँ से देख के तुम लोग इजीली बता सकते हो। एक डेप्रिसिएशन मैंने लॉस कहा, और डेप्रिसिएशन। हाँ ये जाएगा। और क्या जाएगा बताओ? लॉस, ये दो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन लॉस और ऑन लॉस सेल ऑन सेल एक्सपेंसेस। जो है। हाँ डेप्रिसिएशन जाएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अच्छा ये तो मेरे हिसाब से 1,000 था। अच्छा नहीं, हाँ ये 1,000 था। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट था 750, 750 और टू एक्सपेंसेस बोल के जाएगा। एक्सपेंसेस कितना था? 49,250 शायद। 49,250। 49,250। अच्छा और कुछ नहीं है? देख लो और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर ये सब नहीं आना चाहिए। पीएल का ये सब डेटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस था वो लिख दिया हम लोगों ने। अब नेट प्रॉफिट आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अच्छा ये 65,000 है और यहाँ पर 49,250 प्लस 750,
51,000 माइनस करना पड़ेगा, कितना हो रहा है 4 और 1 14,000। 11,500 11,500 11,500 तो नहीं हो रहा है ये। नेट, सॉरी 65,000 नेट हाँ प्रॉफिट। हाँ 14,000 है। 14,000 14,000 ग्रॉस है। प्रॉफिट 65,000। 65,000 वही। हाँ नहीं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट 65,000 और टोटल भी हाँ 65,000 है। अच्छा अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट बोला नहीं है, चलो प्रिपेयर कर लेते, कंप्लीट सम हो जाएगा। 31 है शायद, देख लेते करंट ईयर कौन सा है। 31, हाँ ये रहा 31 दिसंबर 2016 बैलेंस शीट। जब ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे तब हम लोग इसको बैलेंस शीट नाम देंगे, ठीक है। बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में क्या क्या डेटा आना चाहिए वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस आ जाएगा 50,000। डेटर 87,500। क्रेडिटर 46,000। स्टॉक 65,000 नहीं 62,500। स्टॉक है 62,500। फिक्स्ड एसेट 9,000। देखो इसे डायरेक्टली 9,000 ही हम लोग लिखेंगे क्योंकि क्लोजिंग के बाद ही तो 9,000 था ना। ये देखो 9,000 क्लोजिंग और ये ओपनिंग, एडजस्टमेंट सारा करने के बाद ही है। अच्छा और क्या आना चाहिए, और तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ये क्रेडिटर हो गया। यहाँ पर कैपिटल आना चाहिए, कैपिटल कितना आएगा वो देखना पड़ेगा। ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आया 14,000। अच्छा उसके बाद ड्राइंग्स था यहाँ पर, ये देखो ड्राइंग्स था। ड्राइंग्स है 25,000 तो लेस ड्राइंग्स। फर्दर कैपिटल, ये देखो कैपिटल ब्रॉट इन 5,000 ऐड हो जाएगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस 5,000। अच्छा यहाँ पर क्रेडिटर हो गया, इसका टोटल कर लेते हैं। अच्छा कैपिटल तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ओपनिंग और ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को यूज करके ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग और एक चीज भी कर सकते हैं, यहाँ पर बैलेंस जो आएगा वो कैपिटल होगा, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो दोनों तरह से ही हो जाएगा। एक बार ओपनिंग कैपिटल भी देख सकते हो यहाँ पर कैलकुलेट करके। ये देखो इधर का अगर देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट एक बार प्रिपेयर करके हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। तो ये वर्किंग नोट में होना चाहिए, मैंने वो छोड़ दिया। तुम लोग पहले वर्किंग नोट में ही उसे बना लेना, ठीक है। पहले वाला भी सारा वर्किंग नोट ही था। ये देखो एक चीज हम बता देते हैं, हमें फाइनली पूछा है ट्रेडिंग पीएल, तो हमारा एक्चुअली जो सोल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ तक कंप्लीट होगा। बाकी ये सब वर्किंग नोट है, ये सब हमें पूछा नहीं है बट ये हमें जरूरी है करना, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये वर्किंग नोट 1 दे देते हैं, ये 2 3 और ये वर्किंग नोट 4। वैसे भी प्रेजेंटेशन तो करना है नहीं तुम लोग को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो हमें पता चल जाएगा कि ओपनिंग कैपिटल कितना है। तो बैंक बैलेंस, बैंक ये देखना पड़ेगा हम लोग का बैलेंस करके आया है। डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, क्रेडिटर और स्टॉक। अच्छा क्रेडिटर आया 53,500, बैंक 62,500, बैंक 62,500, क्रेडिटर 52,500। अच्छा और डेटर, डेटर आया 102500 और फिक्स्ड एसेट 102500। अच्छा स्टॉक जो है स्टॉक 50,000, फिक्स्ड एसेट 7,500। creditor 53,500. ओ क्रेडिटर 53,500। अच्छा क्रेडिटर 53,500, हाँ भूल लिखे दिए 53,500। अच्छा अब फिक्स्ड एसेट हो जाएगा
7,500। चलो टोटल करके बताओ कितना हो रहा है, तो ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा। सिक्सटी टू 102500 प्लस 50,000 57,500 2,22,500। 1,69,000 opening capital. अच्छा 1,59,000 ना 69 69. 1,69,000. अच्छा 1,69,000। हाँ ठीक है, 1,69,000 222,500 222,500 1,69,000। अब हम लोग यहाँ पर इसे पुट करते हैं और देखते हैं टैली होता है कि नहीं। टैली तो हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कुछ गड़बड़ होगा। फिर 1,69,000 अगर सारा डेटा सही है तो टैली जरूर हो जाएगा। 1,69,000 प्लस 14,000 माइनस 25,000 प्लस 14,000 मैम माइनस 2,09,000 कौन सा वाला, ये बैलेंस शीट। टोटल, 2,09,000 टोटल या टोटल फिर टोटल टोटल। अच्छा 2,09,000। अच्छा इधर भी 2,09,000 और ये कितना आ रहा है देख लो। 1,63,000। मैम टैली हो गया और वो है 1,63,000. 1,63,000। हाँ तो ये टैली हो गया. तो ऐसे करके कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमारे पास और एक ऑप्शन भी था। ये तो क्या होता है ना, इससे पूरा पता चल जाता है कि हमारा सही हुआ है कि गलत हुआ है, टैली हो गया। या फिर हम लोग क्या कर सकते थे, इधर 2,09,000 था तो इधर भी 2,09,000 होगा। अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि पूरा हम लोगों ने सही किया है, तो ये 2,09,000 है तो इधर भी 2,09,000 होगा। तो यहाँ 46 था, तो यहाँ पर ये वाला फिगर मिसिंग था। देखो ये वाला फिगर मिसिंग था, तो तुम लोग पहले इसे एडजस्ट कर लेते या फिर इसे बैलेंस करके देखते। 2,09,000 माइनस 46 करने से ये वाला आ जाता, यानी यहाँ पर बैलेंस करके 163 होना चाहिए। फिर ये 163 कैसे आएगा, इसको एडजस्ट करते तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाता। मतलब पहले ये बैलेंस कर लेते फिर उसके बाद ये बैलेंस कर लेते, ऐसे भी करोगे तो 1,69,000 आ जाता। अदरवाइज ये कर सकते हो, इससे एक्यूरेसी ज्यादा पता चलता है कि 169 हम लोगों ने पुट कर दिया, अगर पूरा सही है तो दोनों साइड बैलेंस होगा। अगर यहाँ पर कुछ भी गलत है तो ये 169 आने के बाद भी ये टैली नहीं होता। तो फिर हमें पता, जैसे मान लो कि सपोज ये मैंने गलत लिख दिया तो फिर टैली नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर 2,09,000 के साथ कर देते हो ना बैलेंस करके, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो बैलेंस आ ही जाता और जो इसको टैली कर देता, तो ये एक्यूरेट ज्यादा है अगर हम लोग पूरा वर्किंग नोट के साथ करेंगे तो। इलास्ट्रेशन 5, अब इलास्ट्रेशन 6 देखो। Following particular presented by Rama brothers who maintain their accounts under single entry calculate total purchase and total sale। सिर्फ total purchase और total sale calculate करने बोला है। डेटर दिया हुआ है, bills receivable, creditor, bills payable, ठीक है। तो डेटर related to credit sale, bills receivable is also related to credit sale, creditor related to credit purchase, bills payable related to credit परचेस, ठीक है। दोनों ही क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल का डेटा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेब्ट, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेएबल, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल, कैश सेल, कैश परचेज, ये सारा एंट्री हमें पास करना है। बस इतना ही दिया हुआ है। टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करना है। टोटल परचेज और टोटल सेल। अच्छा इलास्ट्रेशन 6, टोटल परचेज और टोटल सेल। तो सबसे पहले हम लोग जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं, जैसे कि डेटर, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने डेटर अकाउंट। टू बैलेंस बीडी। अच्छा डेटर में है 28,000 बाई बैलेंस सीडी 24,000। अच्छा इधर करते हैं, उसके बाद डेटर के बाद है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल ये भी एसेट है, इसीलिए इसका भी टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी होगा। फोर्टीन एंड 15।
क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी है इसीलिए इसका बाई बैलेंस BD हो जाएगा और इधर टू बैलेंस CD हो जाएगा। अच्छा 16 और 32, 16,000 और 32,000। बिल्स पेबल 8,000, 15,000। बिल्स पेबल ये भी लाइबिलिटी है, इसका भी ब्रॉड डाउन इधर होना चाहिए। बाई बैलेंस BD 8,000, टू बैलेंस CD 15,000। अच्छा ये सब तो हम लोगों ने लिख लिया। ओपनिंग बैलेंस जैसे ब्रॉड डाउन करना था एंड क्लोजिंग बैलेंस। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इसका क्या एंट्री होना चाहिए बताओ। कैश मिला है, बता ही दिया है कि कैश मिला है डेटर से, तो क्या एंट्री होगा, क्योंकि ये पूरा एंट्री के ऊपर ही है। कैश टू डेटर, कैश टू डेटर, तो डेटर अकाउंट में हमें लिखना पड़ेगा बाई कैश। पूरा एंट्री के ऊपर ही क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। बाई कैश 2 लाख। अच्छा उसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर, क्या एंट्री होगा 1,60,000। कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू टू कैश पेड। कैश, हाँ कैश 1,60,000। अच्छा नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड 1,000, बताओ क्या एंट्री होगा। डिस्काउंट अलाउड किसे किया जाता है पहले ये बताओ, डेटर को या क्रेडिटर को। डेटर को। डेटर डेटर को, हाँ करेक्ट। फिर बाय डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। बाय डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगा। बाय डिस्काउंट अलाउड 1,000। अच्छा उसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट, ये किसके साथ रिलेटेड होगा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर, क्रेडिट। तो टू टू डिस्काउंट। टू डिस्काउंट रिसिप्ट, टू डिस्काउंट रिसिप्ट 2,000। अच्छा बैड डेब्ट किसको रिलेट करता है, डेटर को या क्रेडिटर को। डेटर को। बाय डेटर बैड। बाई बैड डेब्ट लॉस होता है, ठीक है। बाई बैड डेब्ट 3,000, बाई बैड डेब्ट 3,000। अच्छा रिटर्न इनवर्ड बताओ ये किसको रिलेट करता है, रिटर्न इनवर्ड मैम डेटर को। डेटर को, तो क्या एंट्री होगा, डेटर कम हो बाय। जाएगा हाँ बाय रिटर्न इनवर्ड। अच्छा बाय रिटर्न इनवर्ड 5,000। अच्छा रिटर्न आउटवर्ड ये क्रेडिटर को रिलेट करेगा, क्रेडिटर। आउटवर्ड बाहर भेज रहे हैं तो फिर ये क्रेडिटर 6,000। तो क्रेडिटर मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। टू रिटर्न तो आ गया। टू रिटर्न आउटवर्ड, ये कितना था 5,000। टू रिटर्न आउटवर्ड नहीं 6,000 था। 6,000। 6,000। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, बताओ इसका क्या एंट्री होगा। मैंने थोड़ा थोड़ा तुम लोग को सेल्फ बैलेंसिंग लेजर डेटर्स में भी, को। हाँ बिल्स डिसऑनर होगा बाय। तो डेटर को फिर सॉरी से रेज टू। करना। बिल्स रिसीवर डिसऑनर। टू बिल्स रिसीवर डिसऑनर। हाँ डेटर बढ़ जाएगा क्योंकि डेटर को बिल्स ड्रॉ करने से डेटर बीआर टू कैंसिल हो, डेटर, BR टू डेटर हो बीआर टू जाएगा। डेटर, नहीं BR टू डेटर नहीं, डेटर टू BR होगा ना। डेटर टू पीआर। डेटर टू BR, डेटर बढ़ जाएगा क्योंकि जब हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर टू सेल फर्स्ट एंट्री, फिर जब बिल्स ड्रॉ कर देते हैं तो बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, डेटर कैंसिल हो गया, बचा क्या बिल्स रिसीवेबल और सेल। अब पेमेंट मिल जाता तो कैश टू BR होता, टू BR तो करेंगे, बिल्स रिसीवेबल कैंसिल होगा ही होगा जब बिल्स डिसऑनर होगा, लेकिन अगेंस्ट में पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो जिससे मिलने वाला था उसको जाके बोलेंगे भाई तुमने तो पेमेंट किया नहीं है, तो डेटर टू बिल्स रिसीवेबल होगा, ठीक है। तो बिल्स रिसीव डेटर में लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 4,000, टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 4,000, टू बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर डिसऑनर लिख देंगे, टू बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 4,000। अच्छा नेक्स्ट देखो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर के बाद कैश पेड अगेंस्ट बिल्स पेबल, इसका एंट्री क्या होगा, कैश पे कर दिया हम लोगों ने बिल्स पेबल का तो BP रिलीज हो जाएगा। अगर हम लोग लाइबिलिटी पे कर देते हैं तो लाइबिलिटी चला जाएगा, तो BP क्रेडिट होता है, वो चला गया तो बीपी, क्या हो जाएगा, यस हाँ मैम टू कैश। बीपी टू टू क्रेडिटर, कैश, BP टू कैश, पैसा पेमेंट करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा तो BP टू कैश, तो BP में लिखना पड़ेगा टू कैश।
10,000। अच्छा, नेक्स्ट कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। पैसा मिल गया है, बिल्स रिसीवेबल, तो पैसा मिलेगा तो कैश पहले डेबिट करो, ये तो तुम लोग को पता ही है। मैम अपनी और बीआरए लिखे दिए थे। ओ हम बिल्स रिसीवेबल लिख दीजिए, जा ठीक, बिल्स पेबल लिखता हूँ। टू कैश 10,000, 10,000 ही चलो तो है। अच्छा, इसके बाद देखो कैश रिसिप्ट अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में कैश मिला है, बताओ क्या होगा। बाई कैश होगा ना, कैश टू बिल्स रिसीवेबल। कैश टू बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल में मुझे लिखना है बाई कैश 16,000। अच्छा, नेक्स्ट कैश सेल, बताओ कैश सेल का एंट्री क्या होता है। कैश टू सेल, कैश परचेस का क्या होगा, परचेस टू कैश, क्या ये दोनों परचेज टू एंट्री कैश, कहीं पर भी आएगा। देखो ना, तो हमारे पास इसका कैश अकाउंट अकाउंट नहीं है तो नहीं है, तो इसका एंट्री नहीं करेंगे। हमें तो बोला एक्चुअली टोटल सेल और टोटल परचेज कैलकुलेट करने के लिए, तो क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज ये सारे अकाउंट से मिल जाएगा, फिर वो कैश और सेल और कैश परचेज दोनों का ऐड करके हम लोग टोटल सेल और टोटल परचेज बता देंगे। तो पहले क्या क्लोज होना चाहिए बताओ, डेटर अकाउंट या फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है और क्रेडिटर और बीपी बिल्स दोनों रिलेटेड। रिसीवेबल होगा। पहले बिल्स रिसीवेबल क्लोज होना चाहिए, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल का एंट्री क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, डेटर। ठीक है, तो डेटर वहां पर वो क्लोज हो जाएगा फिर जाके, तो फिर ये देखो कितना हो जाएगा 31,000। इसका क्रॉस पोस्टिंग होगा ना, तो फिर डेटर पहले यहाँ पर जनरेट जो होगा वो वहां पर लिखना पड़ेगा, नहीं तो डेटर अकाउंट गलत आ जाएगा। $17,000 आ रहा है, 17,000। अच्छा, मैंने क्या कुछ गलत लिख दिया, डेटर फिर से गलत लिखा क्या, डिसऑनर का एंट्री मैंने कहाँ पर लिखा। अच्छा, ये बीआर में भी तो होना चाहिए, डेटर टू बीआर, तो फिर बीआर में भी होना चाहिए था। बाई डेटर 4,000, वो मैंने क्रॉस पोस्टिंग तो किया नहीं। बाई डेटर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, इसका क्रॉस पोस्टिंग तो किया नहीं, उसका एंट्री क्या होता है, उसका एंट्री होता है डेटर टू बीआर, तो बीआर में भी होना चाहिए बाई डेटर 4,000 का था। ठीक है, तो यहाँ पर और 4,000 बढ़ जाएगा, 35,000 हो जाएगा, 35,000, 35,000 माइनस 14,000, 21,000। 21,000। 21,000 डेटर। अच्छा, अब ये डेटर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बी आर टू डेटर, तो बाई बी आर 21,000। अब ये क्लोज हो जाएगा, अब इसका टोटल करो, देखो कितना आ रहा है, 3 4 3 और 1 4 5 9 9 और 1 10 2,30,000 2,30,000 2,54,000 2,54,000, तो 2,54,000 2,50,000 माइनस 28, ये कितना हो जाएगा 2,22,000। 2,22,000। तो ये क्या लिखेंगे बताओ, टू साइड आ रहा है, टू तो लिखेंगे, डेटर टू क्या होना चाहिए, ये खुद को क्रेडिट ढूंढना पड़ेगा। सेल। सेल होगा। क्रेडिट सेल, तो डेटर टू सेल्स लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते क्रेडिट। ठीक है, और ये लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 2,22,000। अच्छा, सिमिलरली पहले बीपी क्लोज होगा फिर क्रेडिटर क्लोज होगा, पहले अगर क्रेडिटर क्लोज कर दोगे तो गलत हो जाएगा, पहले बीपी क्लोज होना चाहिए हमेशा। 25 माइनस 8,000 17 होना चाहिए। 17,000। हाँ, बाई क्या लिखेंगे, बाई साइड है तो बाई लिख दिया, बाई क्या होना चाहिए, बीपी मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा, बीपी कम क्या हो सकता है बताओ, बीपी दो, क्रेडिटर्स। हाँ क्रेडिटर, या तो हम लोगों ने क्रेडिटर को बीपी में ट्रांसफर कर दिया है, या फिर हम लोगों ने क्रेडिटर को क्या कर दिया है, बीपी रिलीज कर दिया है, तो वो तो टू कैश होना चाहिए, तो फिर बाई क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर टू बीपी। अब ये क्रेडिटर ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट में, क्रेडिटर टू बीपी, तो टू बीपी
टू बीपी 17,000। अब इसको क्लोज करो, कितना हो रहा है देखो, 1,60,000 और ये 6 7 8 8 8 और ये 40 40 50 1,57,000 और यहाँ पर 1,60,000, तो ये कितना हो जाएगा 2,17,000 2,17,000। 2,17,000 हाँ 2,17,000 और ये माइनस कर दो 2,01,000 2,01,000। बाई साइड है तो बाई लिखेंगे, यहाँ पर क्या होना चाहिए क्रेडिटर का, क्रेडिट परचेज परचेज, परचेज टू क्रेडिटर होता है परचेज, ये क्रेडिट और ये बैलेंसिंग फिगर। अब हम लोग को क्या करना है, टोटल परचेज और टोटल सेल्स यहाँ पर शो करना पड़ेगा। टोटल सेल्स कैश और क्रेडिट। अच्छा कैश सेल कितना है, कैश सेल 60,000 और क्रेडिट सेल जितना आएगा टोटल कर देंगे। 2,22,000। अच्छा 2,22,000, तो ये हो जाएगा 2,82,000। 2,82,000 टोटल सेल्स। और टोटल परचेज कैश और क्रेडिट, कैश है 40 और क्रेडिट परचेज 2,01,000 आया। 2,41,000। 2,41,000 ये हो गया टोटल परचेज। बस यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग पीएल प्रिपेयर करने नहीं बोला था, इस तरह से प्रिपेयर करने बोला था। नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 7। मिसेस लक्ष्मी ए रिटेल ट्रेडर नीड्स फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013 फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग ए बैंक लोन। ठीक है, तो इन्हें फाइनल अकाउंट्स चाहिए, जो कि हम लोग देख भी रहे थे कि नीड क्या होता है, सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में क्यों हम लोग ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इनको लोन चाहिए। अब बैंक में ले जाके तुम वाउचर वगैरह दिखाओगे थोड़ी ना, वो मानेंगे नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे अपना बैलेंस शीट लेके आओ, तो बैंक लोन चाहिए। However, she informs you that principle of double entry had not been followed. With following inputs, prepare a profit and loss account for the year ended 31st March 2013 and a balance sheet. Details of receipt and payment दिया हुआ है। ये देखो, मतलब जो वाउचर वगैरह है वो निकाल के उन्होंने दे दिया कि देखो ये मेरा रिसिप्ट पेमेंट है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिविडेंड ऑन पर्सनल अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ट्यूशन फीस ऑफ लक्ष्मीज डॉटर पेड बाय चेक। तो देखो कैश डिपॉजिट किया गया है बैंक में, तो एंट्री क्या होना चाहिए बताओ, बैंक टू कैश। बैंक टू कैश। ठीक, डिविडेंड लिया गया है पर्सनल अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसका एंट्री क्या होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर टू डिविडेंड हो जाएगा। ट्यूशन फीस पे किया गया है उनकी डॉटर का, तो वो पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा, तो क्या एंट्री होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक के थ्रू से हुआ है। रेंट फॉर द ईयर पेड बाय चेक, तो रेंट टू बैंक होना चाहिए। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, अब कैश बोल दिया है तो फिर कैश टू डेटर होना चाहिए। पेड टू क्रेडिटर, तो पेड टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर टू बैंक या कैश होना चाहिए। अब पता नहीं ये किस हिसाब से होगा, देखते हैं क्या नीचे इसके बारे में कुछ कहा गया है कि क्रेडिटर को कैसे पेमेंट करना है। सैलरी एंड वेजेस पेड इन कैश बोल दिया है, तो सैलरी एंड वेजेस टू कैश। ट्रांसपोर्टेशन इन कैश, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन टू कैश। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी इन कैश, तो इलेक्ट्रिसिटी टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी हाउस ब्रैकेट में दिया हुआ है तो डोमेस्टिक यूज हो गया, तो ड्रॉइंग्स टू कैश हो जाएगा पर्सनल यूज के लिए। जनरल एक्सपेंस, तो जनरल एक्सपेंस टू कैश, इन कैश बता दिया। सिर्फ क्रेडिटर का हमें पता नहीं चला है कैश होगा कि क्रेडिट बैंक होगा। अच्छा स्टॉक बताया है, ओपनिंग क्लोजिंग, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, डेटर, creditor, investment. She also informs you that she draws 6,000 from bank on monthly basis and some debtor deposit check directly into bank. अच्छा डेटर जो है वो चेक डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, ऐसे भी कुछ डेटर है, ये कहा गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को पूरा
ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जो कि यहाँ पर कहा गया है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एसेट लायबिलिटी का रहेगा उसके रिगार्डिंग हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या है, स्टॉक है, बैंक है, कैश है, डेटर है, क्रेडिटर है, इन्वेस्टमेंट है। जिसमें से इन्वेस्टमेंट ओपन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि देखो दोनों में ही इक्वल है, ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो इसको ओपन करने का कोई जरूरत नहीं। बाकी हम लोग ओपन कर सकते हैं, जिसमें स्टॉक ऑप्शनल है, चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं इलास्ट्रेशन 7। अच्छा, एक अकाउंट स्टॉक वाला ओपन करके भी दिखा देते, देखो स्टॉक अकाउंट ओपन करके भी होगा, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। बैंक कैश, बैंक ट्रांजैक्शन है काफी सारा, तो जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए। कैश, डेटर, क्रेडिटर, अच्छा क्रेडिटर 15,600 22,800, 15,600 22,800 टू बैलेंस CD बाई बैलेंस BD, टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD। अच्छा डेटर है फिर 16,800 और 14,800। कैश, कैश का टू बैलेंस BD होना चाहिए और बाई बैलेंस CD। अच्छा कैश का है 10,850 10,500, 10,850 10,500। अच्छा उसके बाद बैंक 55,500 2,500, 55,500 2,500 टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD। स्टॉक टू बैलेंस BD 42,500, $22,500 स्टॉक अकाउंट का। अच्छा ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ था उसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले बोला है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, इसका एंट्री होना चाहिए बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, बैंक टू कैश होना चाहिए। तो दो जगह पे पोस्टिंग होगा, एक बार बैंक अकाउंट में टू कैश, एक बार कैश अकाउंट में बाई बैंक। तो बैंक टू कैश 3,500, बैंक टू कैश, टू कैश 3,500 और कैश में भी हो जाएगा बाई बैंक 3,500। अच्छा उसके बाद बोला है डिविडेंड ऑन पर्सनल अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो बैंक में डिविडेंड के लिए डिपॉजिट किया गया है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड 250। अच्छा ट्यूशन फीस, तो ये ड्राइंग्स हो जाएगा, ड्राइंग्स टू चेक के थ्रू से हुआ है, तो बैंक बाई ड्राइंग्स। ट्यूशन फी 4,500, ये चेक के थ्रू से हुआ इसीलिए मैंने बैंक अकाउंट में लिखा। रेंट भी चेक के थ्रू से, तो बाई रेंट 9,000, बाई रेंट 9,000। अच्छा उसके बाद कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, तो ये कैश रिसिप्ट हुआ है, तो कैश टू डेटर फिर यहाँ पर होना चाहिए कैश अकाउंट में।
कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर ये हो गया 50 to 500। अच्छा, फिर बोला है देखो क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर 40,025। अच्छा, इसका लेकिन कुछ नहीं बताया है क्या, ऊपर कुछ पता है इंफॉर्मेशन? ट्रेड क्रेडिटर टेकिंग बैंक लोन। अच्छा, डबल एंट्री फॉलोड विद द फॉलोइंग इनपुट्स, प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, डिटेल्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। नहीं, बल्कि ये बताया कि कुछ डेटर है जो चेक डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। ठीक है, जब हमें कैश नहीं बताया तो हम लोग क्रेडिटर बैंक ही मानते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर वैसे आंसर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है लेकिन टैली हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, देखो जहां पर भी कैश है ना, तुम लोग एक चीज ध्यान में दो, देखो सब जगह कैश, इन कैश इन कैश। ये देखो 8 से लेके 11 तक से, नहीं 7th नंबर में भी इन कैश लिखा हुआ है, 5th नंबर में भी कैश लिखा हुआ है, और जो चेक है लिख दिया है चेक के थ्रू से। लेकिन यहाँ पर कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है तो हम लोग इसे चेक के थ्रू से ही एज्यूम कर लेते हैं। तो कैश सॉरी, पेड टू क्रेडिटर ये हम लोग चेक के थ्रू से एज्यूम करते हैं। तो पेड टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, तो बाई क्रेडिटर 40,025 रुपीज। अच्छा, सैलरी वेजेस पेड इन कैश, तो बाई सैलरी एंड वेजेस। अच्छा, बाई सैलरी एंड वेजेस हो गया 9,000। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन कैश, बाय ट्रांसपोर्टेशन 2750 बाय ट्रांसपोर्टेशन। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी कैश इन कैश, तो बाई ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी 6,600 बाई ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग्स हुआ है इन कैश, तो बाई ड्राइंग्स लिखना पड़ेगा। बाई ड्राइंग्स किस चीज का है, इलेक्ट्रिसिटी, कैश में ड्राइंग्स हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कैश ड्राइंग्स हुआ है 7,200। और लास्ट है जनरल एक्सपेंसेस कैश 890 बाई जनरल एक्सपेंस 890। अच्छा, और तो यहाँ कुछ नहीं है, ये सब हम लोगों ने यूज कर लिया। अच्छा, 6,000 ड्रॉ फ्रॉम बैंक मंथली बेसिस, तो इसका भी एंट्री होना चाहिए, तो बाई ड्रॉइंग्स 6,000 मंथली बेसिस, तो 6,000 इंटू 12 72,000 हो जाएगा। और कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, डेटर कभी कभी डायरेक्टली बैंक में चेक डिपॉजिट कर देता है, ये बताया गया है, और कुछ नहीं बताया। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बैंक वाला क्लोज कर लेते हैं। तो ये कितना हो रहा है देखो टोटल करके, 4,500 प्लस 9,000, 4,500 प्लस 9, 4,500 प्लस, ये क्या हो रहा है, फिर से क्या मेमोरी प्लस हो गया शायद। अच्छा, तुम लोग टोटल करके बता दो कितना हो रहा है। 4,500, बैंक्स हाँ का ये बैंक का, हाँ 146024 अच्छा 146025 25 146025। अब बैलेंस निकालो कितना होता है, 86,775
86,775। अच्छा, ये टू साइड आ रहा है तो टू लिखेंगे, लेकिन होगा क्या ये बताओ, क्योंकि हमें तो कुछ बोला नहीं है कि क्या होना चाहिए, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन था, उसे एक बार ध्यान से पढ़ो कि डेटर जो है डायरेक्टली चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो डेटर अगर बैंक में चेक डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री क्या होना चाहिए, डेटर डायरेक्टली, मतलब क्रेडिट सेल किया था हम लोगों ने, अब वो पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू से उन लोगों ने बैंक में जाके कर दिया, तो एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक टू डेटर, बैंक तो टू यहाँ डेटर। डेटर होगा बैलेंसिंग फिगर। हाँ, बैंक टू डेटर, तो 86,775 ये डेटर का हो गया, ठीक है। अच्छा, डेटर अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया था, हाँ, तो अब इसमें डेटर अकाउंट में भी क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं डेटर कितना है, 86,775, तो बाई बैंक, बाई बैंक 86,775 ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग डेटर अकाउंट को भी क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, और कोई डेटर का ट्रांजैक्शन है क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ है, 52,500 बाई कैश, यहाँ पर लिख देते हैं बाई कैश 52,500। अब इसको टोटल करो, 7 5 8 और 7 5 12, 12 और 8 20, एंड 1,54,75। 1,54,75 और यहाँ पर कितना आ रहा है? 1,70,000 1,37,275। हाँ, 1,37,275, टू साइड है तो टू लिखेंगे, लेकिन होगा क्या बताओ, यहाँ पर एंट्री क्या होगा, डेटर सेल, डेबिट का, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, तो टू सेल्स क्रेडिट, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अच्छा, अब कैश अकाउंट क्लोज कर सकते हैं हम लोग, कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे। अच्छा, कैश अकाउंट में देखते हैं क्या, किधर बैलेंस आ रहा है, ये ज्यादा होगा शायद, ये टोटल कर लो, 0 5 8 और 5 13, 63,350, 63,350, देखो बैलेंस आ रहा है कि नहीं। अच्छा, क्रेडिटर हम लोगों ने क्रेडिटर भी क्लोज नहीं किया अभी तक, ठीक है, क्रेडिटर का भी हम लोगों ने क्लोज नहीं किया। क्रेडिटर का कोई क्रॉस पोस्टिंग था क्या, देख लेते हैं। हाँ, ये देखो एक है 40025 टू बैंक, ये लिखा नहीं हम लोगों ने, टू बैंक, क्रॉस पोस्टिंग किया नहीं, क्रॉस पोस्टिंग कर देने से अच्छा होता ज़्यादा। 40025 और यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं, 40025, 40025। अच्छा, इसका टोटल कर लेते हैं, 25 और ये 0082, 62,825, 62,825, और ये कितना हो रहा है, माइनस करके देख लो, 5 47 to 47 47 47,225। 200 टू, हाँ 225, बाई साइड है तो बाई लिखेंगे, और ये परचेज होना चाहिए, परचेज क्रेडिट, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, अब इसको क्लोज करो, ये जो कैश था इसका कितना हो रहा है देखो, ये 12,000, 13, 14,000, 14,000 और ये 15,000, 15,250, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो इसका, इधर टोटल किया था मैंने, इधर का बैलेंस देखो, 63,350 से ये माइनस करते जाना है। 33,410 कुछ आ रहा है। 33,000, कुछ तो गलत आ रहा है देखो, 22,910 आना चाहिए, ये सब टोटल Yes, कर ma'am. दो। 22,910. अच्छा, तो 22,910 यहाँ पर लिख देते, 22,900, बाई है तो बाई लिखेंगे, बताओ यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, क्या आएगा, कैश साइड है ना, क्या आएगा, परचेस।
परचेज, ठीक है, लेकिन ये परचेज तो अभी पता नहीं चल रहा है क्या आना चाहिए। एक बार बाई यहाँ पर लिख देते हैं, बैलेंसिंग फिगर, देखते हैं क्या ये परचेज ही है या फिर नहीं है। परचेज ही आना चाहिए, एक बार देख लेते हैं पढ़ के और कुछ बोला है कि नहीं। उसके लिए स्टॉक अकाउंट पूरा करना पड़ेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये परचेज ही है। देखो स्टॉक अकाउंट में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। स्टॉक मेरा क्या हो सकता है, स्टॉक परचेज करने से बढ़ सकता है, सेल करने से कम हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं कि परचेज, ये स्टॉक दिया हुआ है, चलो यहाँ पर कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर पेड टू क्रेडिटर। अच्छा परचेज आया था मेरा यहाँ पर, डेटर क्रेडिटर में तो दिख रहा होगा, ये रहा परचेज 47,225 का परचेज हुआ है। तो अगर परचेज हुआ है तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट होता है, जब भी स्टॉक बढ़ता है टू परचेज लिखेंगे, ये मुझे क्रेडिटर के अकाउंट से मिल जाएगा। क्रेडिट परचेज लिख देते हैं, कितने का क्रेडिट परचेज हुआ है, 47,225 का मेरा क्रेडिट परचेज हुआ है, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर देखते हैं और क्या एंट्री आएगा। अच्छा ये कैश परचेस ये वाला, ठीक है, 22,910, ये कैश परचेस हो जाएगा, टू परचेज कैश 22,910, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर ये बैलेंस है दिया हुआ है, तो इसका टोटल करते हैं तो ये पता चल जाएगा कि कितना, ये मेरा पहले से स्टॉक था, ये मैंने टोटल खरीदा है, तो मेरा टोटल स्टॉक इंक्रीज होके कितना हो रहा है, 5 2 और 1 3, 5 2 7 9 10 11 25 16 1 1,12,635. 1,12,635 और ये माइनस करने से 5 3 तो 90,135 आ रहा 90,135, ये बाई साइड आ रहा है। अब मेरा स्टॉक जितना था उसमें से बस इतना ही बचा हुआ है, तो बाकी स्टॉक कहाँ गया, मेरा टोटल स्टॉक कितना हो रहा है 1,12,635, उसमें से मेरा अभी बचा हुआ है सिर्फ 22,500 का स्टॉक, तो बाकी स्टॉक कहाँ जा सकता है, इतने का स्टॉक क्या हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक है क्या? ये तो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये ओपनिंग स्टॉक था, ये हाँ। हम लोगों ने परचेज किया, टोटल स्टॉक ये हो गया, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो फिर बाकी स्टॉक कहाँ जा सकता है। कॉस्टिंग सोचो एक बार, कॉस्टिंग में हम लोग ये वाला बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं बजट में। सेल्स हुआ है। सेल्स, करेक्ट, सेल हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सेल्स नहीं लिख सकते, हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि स्टॉक तो कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है ना, मतलब ये कॉस्ट है जितने का स्टॉक हमारा सेल हो गया, 90,135 का हमारा स्टॉक सेल हो गया है, जिसका कॉस्ट है 90,135, जो स्टॉक सेल हुआ है। अच्छा यहाँ पर अब ट्रेडिंग पीएल बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल, ये देखो टू ओपनिंग स्टॉक, ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का, यहाँ से मिल जाएगा। ये देखो ओपनिंग स्टॉक 42,500, क्लोजिंग स्टॉक फिर 22,500। अच्छा बाई सेल्स टू परचेज, ये सब तो कॉमन है, ये सब होता ही है। अच्छा सेल्स कितना हुआ है, ये देखो क्रेडिट सेल 1,37,000 1,37,275, सेल का तो और कोई डेटा नहीं था, यही वाला लिखेंगे 1,37,275। अच्छा टू परचेज और टू जीपी, बैलेंसिंग फिगर, परचेज तो हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया है, जीपी बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, ठीक है। तो परचेज कितना हो जाएगा, परचेज हो जाएगा 70, टोटल हो जाएगा, ये देखो क्रेडिट परचेज 47,225, यहाँ पर लिखते हैं 47,225, ये क्रेडिट परचेज है, ये क्रेडिट, और कैश परचेज ये रहा बाई परचेज, कैश परचेज 22,910, 22,910, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 3
70,135। अच्छा, ये बैलेंस करके आ जाएगा। पहले इसका टोटल करेंगे। 5 7 7 1,59,775 जीपी माइनस। मैम हाँ बताओ। 47,140। 47,140। अच्छा, जीपी आ गया बाई जीपी ब्रॉड डाउन 47,140। अच्छा, यहाँ पर पीएल में क्या क्या आना चाहिए? रेंट आना चाहिए। रेंट था, ये देखो क्या क्या डेटा आना चाहिए। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये नहीं आएगा, एंट्री से ही पता चल रहा है। डिविडेंड, ये भी नहीं आएगा। ट्यूशन फीस, ये ड्रॉइंग्स है। रेंट हो जाएगा 9,000 टू रेंट 9,000। सैलरी वेजेस ऐसा कुछ था, ये देखो। कैश रिसिप्ट, अच्छा पेड टू क्रेडिटर, ये नहीं आएगा। सैलरी एंड वेजेस है तभी पीएल में आएगा। अगर ये वेजेस सैलरी होता तो ये ट्रेडिंग में तो चला ट्रेडिंग में जाता। आता है। हाँ, टू सैलरी एंड वेजेस। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, टू ट्रांसपोर्टेशन 2,750 टू ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, टू ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं 6,600। अच्छा, ड्राइंग्स, ये तो कैपिटल से लेस होगा। जनरल एक्सपेंस 890। जो घर का इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। अच्छा, और क्या आएगा? और तो कुछ नहीं है। अब इसका टोटल करके देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना आएगा। टू नेट प्रॉफिट 47,140। अच्छा, 9 9 18 18 और ये 20,750 26,750 प्लस ये और ऐड हो जाएगा 18,900 अच्छा नेट 18। प्रॉफिट। अच्छा, 18,900 हो गया नेट प्रॉफिट। अच्छा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013, क्योंकि 2013 ही शायद लास्ट ईयर है, करंट ईयर। स्टॉक 22,500। स्टॉक 22,500। अच्छा, बैंक 2,500। बैंक 2,500। कैश 10,500। कैश 10,500। अच्छा, डेटर 14,800। डेटर 14,800। क्रेडिटर 22,800। क्रेडिटर 22,800। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 15,000 यहाँ पर आएगा। एसेट होता है इन्वेस्टमेंट 15,000। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल एड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 18,900। 18,900। और तो कुछ नहीं है। टोटल करते, लेकिन कैपिटल पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से एक वर्किंग नोट, जो ओल्ड बैलेंस शीट है, मतलब जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 दिसंबर 2000, सॉरी मार्च 2012। स्टॉक बैंक कैश डेटर, स्टॉक बैंक कैश डेटर। स्टॉक है 42,500। बैंक है 55,500। 10,850। कैश 16,800। क्रेडिटर 15,600। इन्वेस्टमेंट 15,000। इन्वेस्टमेंट 15,000। अच्छा, देख लेते इसका कितना हो रहा है कैपिटल। इसका टोटल कर लो एक बार।
50 और ये कितना हो रहा है 8 8 16 16 और 5 देखो तो सही हुआ है 75 650 एक बार बता दो कितना हो रहा है ये वाला मैम वो बैंक का अमाउंट कितना है? 140650 है ये जो बैंक बैंक लिखा हुआ कितना है ये 55 55 हाँ मैम 1,26,650 आ रहा है ये टोटल। टोटल गलत लिख दिया मैंने 1,26,650 1,25,650। 25 अच्छा और and investment ओ इन्वेस्टमेंट का 9 इधर के लिख दिए थे अच्छा अच्छा रुको रुको इन्वेस्टमेंट भी जोड़ो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऐड गलती होगा। से इधर लिख दिया गलती से 15,000 total 1,46,650 46 650 1,46,650 1,46,650 अच्छा और ये बैलेंस 1,25,050 1,25,050 अच्छा तो 1,25,050 प्लस नेट प्रॉफिट अच्छा इसमें और भी तो एडजस्टमेंट होगा ड्राइंग्स वगैरह तो क्रेडिटर को यहाँ लिखने से नहीं होगा थोड़ा नीचे लिखेंगे तो ये एक बार टोटल कर लेते हैं 1,43,950 माइनस ड्राइंग्स इलेक्ट्रिसिटी का था और यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ से पता चल जाएगा ड्राइंग्स कितना कितना था ये एक ट्यूशन फीस 4,500 प्लस 72,000 प्लस ये इलेक्ट्रिसिटी 7,200 सारा ऐड करना पड़ेगा 72 7,200 और 4,500 ये सब ऐड करो 72,000 7,200 और 4,000 कितना था 4,500 एक इलेक्ट्रिसिटी एक ट्यूशन फीस और एक जो ड्राइंग्स किया हुआ है मंथली हिसाब से वो इसका टोटल कितना होगा 83,700 82,700 अच्छा 83 83 अच्छा 83,700 83,700। अच्छा ड्राइंग्स हो गया अच्छा और ये जो डिविडेंड है डिविडेंड देखो डिविडेंड बिजनेस का इनकम नहीं है उसने कहा कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था उससे डिविडेंड मिला था ये देखो पॉइंट एक बार देख लो डिविडेंड का डिविडेंड ऑन पर्सनल अकाउंट पर्सनली डिविडेंड मिला है तो उसमें कैपिटल बढ़ेगा पर्सनल डिविडेंड जैसे पर्सनल एक्सपेंस करने से कैपिटल से लेस होता है वैसे पर्सनल इनकम करने से वो भी कैपिटल में ऐड होगा तो डिविडेंड जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा ठीक है तो डिविडेंड कितना था डिविडेंड था 750 ना 250 था 250 ठीक है 250 ऐड हो जाएगा अब इसका पूरा कैलकुलेशन करो और नीचे हम क्रेडिटर लिखते हैं और देखते हैं बैलेंस टैली होता है कि नहीं मैम टोटल है और 60,500 ये वाला टोटल कैपिटल का पूरा हाँ 60,500 अच्छा और क्रेडिटर लिख और लेते टोटल है 83,300 300 15,600 00 क्रेडिट तो 22,800 है क्रेडिटर 22,000 नहीं ये वाला लिखेंगे ना ओपनिंग वो तो ओ हाँ अच्छा सॉरी सॉरी मैंने ये वाला लिख दिया सॉरी 22,800 टोटल आएगा 83,300 83,300
हाँ टैली हो गया है। इधर भी हो रहा है 83,300। यस मैम। अच्छा 83,300, हाँ टैली हो गया। तो देखो इस तरह से अगर हम लोग कैपिटल निकाल लेंगे फिर उस पे ये एडजस्टमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पर जो एक नया पॉइंट था दैट इज डिविडेंड। जैसे पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग्स के हिसाब से कैपिटल को रिड्यूस करता है, उसी तरह से पर्सनल इनकम वो कैपिटल में ऐड होके कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो ये एक नया पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है। अच्छा तो देखो हम लोगों ने काफी सारा कर लिया और शायद एक ही क्लास चाहिए हमारा हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये 3 भी है, 4 और एक होगा 5। अभी भी 5 क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्लास तक, आई होप हो जाए। तो तुम लोग इसमें से ट्राई करना, ठीक है। एक बार तुम लोग भी क्वेश्चन नंबर 1 से ट्राई कर सकते हो, ताकि अगर तो सबका हो जाएगा तो उसे हम स्किप करके दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे और उसे लास्ट में डिस्कस कर देंगे अगर कोई डाउट रहेगा। तो बाकी हम होमवर्क देते हैं 1 से लेके 6 तक, जिससे जो होता है वो ट्राई करके देख सकते हो। इससे क्या होगा, जब हम नेक्स्ट तुम लोग को करवाएंगे तो तुम लोग का प्रैक्टिस ज्यादा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी का हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं।